जैसे आपके पास शक्ति क्या क्या है? आपके पास शक्ति है धन शक्ति, नहीं, समय भी एक शक्ति है, श्रम भी एक शक्ति है। अब एक विद्यार्थी के पास क्या क्या होता है? वो श्रम करेगा, समय लगाएगा, ऊर्जा लगाएगा, नहीं, और सबका समन्वय कर लिया जाए तो रिजल्ट हो जाता है। इसमें से किसी भी एक शक्ति का दुरुपयोग किया, मान लिया आपने समय का दुरुपयोग किया, श्रम को गलत तरीके से लिया, या श्रम किया भी तो गलत तरीके से किया, नहीं, आपने फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, W = FS cos थीटा, पढ़ा है? अगर cos 90 हो तो वर्क क्या होता है? नहीं होता है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिनका वर्क 0 हो जाता है ना? पढ़ लिया 2 साल हिंदी, फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? 0। किसी क्वेश्चन ही नहीं लिख पा रहा है एक भी, तो इसका मतलब है कि गलत तरीके से उसको पढ़ लिया, फिर लिख ही नहीं पा रहे हैं, कुछ भी नहीं लिख पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं कि भाई 2 साल से हिंदी समझ रहे हैं सर, लिख नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है कि cos 90 है वहाँ, यानी जो श्रम है वो गलत दिशा में। श्रम तो किया उस बच्चे ने, लेकिन श्रम किस दिशा में किया? गलत दिशा में किया। कई बार बहुत परिश्रम के बाद भी रिजल्ट नहीं आते, इसका मतलब है कि श्रम की दिशा क्या है ना, गलत है ना। आखिर श्रम हम कर रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि कहीं न कहीं श्रम के डायरेक्शन में कहीं कुछ कमी है, तभी तो, वरना ये तो प्रकृति का विधान है कि जो भी श्रम करेगा उसको फल मिलेगा ही, और नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कुछ तो है, तो रीथिंक करना पड़ेगा कहाँ कमी रह गई है कि नहीं, और जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। कई बार आप कह सकते हैं जी परिस्थितियों का दोष है, तो चलिए वो भी होता है, लेकिन सबका एक संतुलन देखा जाए तो उन परिस्थितियों के दोष से, मुख्य परीक्षा में हिंदी का एग्जाम दिया और आया कितना अंक? 100 अंक, 130 अंक, 140 अंक, 150 अंक, तो इसका मतलब है कि थोड़ा लिखने पढ़ने में कहाँ रह गई है, कमी रह गई। हम तो आप लोगों को कॉपी भी दिखाते हैं, वो सारे विद्यार्थी श्रम किए हुए रहते हैं, नहीं होती है कि नहीं? सारे विद्यार्थी श्रम करते हैं, लेकिन श्रम कई बार गलत दिशा में होता है। कई बार हम श्रम करते हैं लेकिन अपने आप पे ही विश्वास नहीं होता, हम लोभ में पड़े रहते हैं, ये भी तो एक हानि है। कई बार हम क्या पड़ जाते हैं? लोभ में। लोभ का मतलब कि जरा उसका नोट्स देख लें, जरा उसका नोट्स देख लें, अच्छा वहाँ की अच्छी बात नजर आ रही है, उसको नोट कर लें, और आपने समझा नहीं कौन अच्छी बात। हर चीज अच्छी थोड़ी होती है, जो भी चमक रहा है वो सोना ही होता है क्या? हो सकता है भाई, आपने पढ़ा है प्रभाव, एवरीथिंग ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो भी चमक रहा है वो सब सोना ही नहीं होता, लेकिन आप तो भ्रम में पड़ गए, जी सोना था, इसको क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं। और हो सकता है जो आपने नोट किया हो उस क्वेश्चन और कंसेप्ट से अलग हो, नहीं, अगर व्यवहारिक उदाहरण देखना है तो फिर से मंगवाइए कॉपी, हम दिखा रहे हैं आपको, है ना, बहुत सारी कॉपियां रहती हैं। जो विद्यार्थी ये सोच के लिखता है कि ये लिखने से हमारा क्या होगा? भला होगा, कुछ अंक बढ़ेंगे, नहीं, लेकिन वो अंक क्या करते हैं? घटा देते हैं। ऐसा भी तो होता है कि आप ये सोच के, कोई अपनी हानि के लिए सोच के थोड़ी लिखता है, लेकिन आपने सोच के लिखा जी हम तो अच्छे के लिए लिख रहे हैं, लेकिन वो क्या कर गया? ऐसा कॉपी में रहता है, इसलिए हम बता रहे हैं, और सामान्यतः रहता है। जैसे भक्ति आंदोलन हम बता दे रहे हैं कहाँ कहाँ रहता है, जो बहुत पॉपुलर है सब। एक तो बच्चे जब भक्ति आंदोलन लिखते हैं, कबीर सुर तुलसी लिखेंगे, तो तुलसी जैसे आएगा तो लिख ही देंगे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, क्योंकि कहीं कहीं नोट्स में है वो, और टीचर लोग भी उस पर बल देते हैं। अब बच्चा लिख दिया और गलत लिख दिया, लेकिन बच्चे ने किस सोच करके लिखा? क्योंकि सर ने ये बताया था और नोट्स में है, तो ये लिख देने से हमको क्या मिलेंगे? अच्छे अंक मिलेंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हाँ, कई सारी ये दिक्कतें रहती। कबीर पर लिखना हो तो लिख देंगे नारी की झाई पड़त, नहीं, और जो बच्चे लिखते हैं वो क्या सोच के लिखते हैं कि इससे मेरा क्या होगा? भला होगा, लेकिन कई बार भला न हो के वो क्या हो जाता है? बुरा हो जाता है। ये तभी होता है जब हम लोग विषय को न समझते हुए किसी से अनावश्यक प्रभावित हो जाते हैं या डर जाते हैं। ऐसा होता है, या तो डर से या तो लोभ से कोई चीज हमको अच्छी लगने लगती है या मजबूरी में अच्छी लगने लगती है, तो उससे कई बार समस्याएं आती हैं। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे एक ही बात है कि समय भी विपरीत चल रहा है। समय क्या विपरीत चल रहा है? कि जो जिस विषय का टीचर है वो पढ़ा ही नहीं रहा है। हिस्ट्री का टीचर दर्शन पढ़ा रहा है, हिंदी का टीचर कुछ और पढ़ा रहा है, सब लोग उपदेशक हो गए। नहीं, अपने ये ट्रेंड इधर चला है कि जो जिस विषय का टीचर है उस विषय पे बात नहीं कर रहा है, नहीं, और बच्चे भी उसको बहुत लाइक कर रहे हैं, सुनने में अच्छा लगता है। हिंदी का टीचर है तो भाई हिंदी पे बात करो, गोदान पे बात करो, असाध वीणा पर बात करो, दिव्या पर बात करो,
और दिव्या पर एक लेक्चर दे दो। नहीं, तो टीचर क्या बात कर रहा है? हिंदी का टीचर, मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, बकरीद क्यों मनाया जाता है? अब देखिए 90 लाख व्यू, नहीं है ना? भाई हिंदी का टीचर है तो किस पर बात कीजिएगा? ये स्पोर्ट्स पर, किस पर? भाई अगर दिव्या पर एक लेक्चर बना कर दे दो, नहीं 2 घंटे का लेक्चर एक दिव्या पर बना दो। अगर सामर्थ्य है तो इस पे जाना चाहिए ना, जो हम कर रहे हैं, है ना? असाध्य वीणा पर 2 घंटे का एक लेक्चर दे दो तो सामर्थ्य दिखेगा, लेकिन कहाँ दिखता है? और ये सब विषय में हो रहा है। हिस्ट्री का वही टीचर है जो हिस्ट्री न पढ़ाए, तैयारी कैसे करें, संतुलन कैसे बनाएं, सही निर्णय कैसे लें। अरे ये कोई, हाँ चलिए एक आध हो सकता है, लेकिन तो ट्रेंड चल पड़ा है कि जो जिस विषय का फाइनेंस वाला बात करेगा होम पर, नहीं है कि नहीं? भाई अगर कोई खेल का मिनिस्टर है तो खेल पे बात करे, तू अपने विभाग पर कोई बात नहीं कर रहा। नहीं, योग का आदमी बाजार पे बात कर रहा है। अजीब ट्रेंड है, नहीं? और पब्लिक भी इसको हाथों हाथ ले रही है। तो ये समय उस संकट का है कि पॉलिटी का टीचर पॉलिटी पे बात नहीं करेगा, वही फिलॉसफी पे बात करेगा। हर आदमी, और इसमें बहुत लोग एक्सेप्ट भी हो रहे हैं, नहीं? तो ये समय उसी संकटों का है, और जिसके कारण समस्याएं क्या होती जा रही हैं। स्तर हमारा सब क्या हो रहा है? डिग्रेड हो रहा है, कमजोर हो रहा है।